नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आ गया उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे। जो स्टेटमेंट है पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बहुत सारी खबरें आज आपको देने के लिए। नंबर एक, इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो उनके ट्विटर अकाउंट पे उनकी टीम ने लिखा वो उनके स्टेटमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा था। उन्होंने लिखा कि जिद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। यानी इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ इस रास्ते में या मैं मारा जाऊं तो मैं ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हूं। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है। यहाँ सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सज़ाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही जल्दबाजी में सुना दिया। हमें यह हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की पाबंदी लगा दी गई है। मेरे ख़ानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी ख़वातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तलाफात पर ख़वातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर ख़वातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन नबारंग बलोच और दीगर ख़वातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और अखलाकियात के बरअक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है, हालांकि इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। वो एक घरेलू खातून है। फ़ौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के जरिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है, जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं। और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुज़ामत की वो कौम के हीरो थे। आज ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निज़ाम के खिलाफ मुज़ामत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज़ हैं। जो जज कठपुतली बनकर इशारों पर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर हैं। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लायर फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जिद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए, शहादत के लिए भी तैयार हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ा ज़ोरदार स्टेटमेंट दिया है और वो तो या तो आज़ादी या फिर मौत, वो इस मौके पर खड़े हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो थोड़ी हमें एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है। यानी इमरान खान साहब जिस नहज पे खड़े हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस नहज पे खड़ी है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज के इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए कि वो फैसला करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज की तारीख देने के हवाले से। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक तो मार ही बहुत पड़ती है। पंजाब के अंदर तो पार्टी में कोई सर नहीं उठा सकता, वो पकड़ के या तो किसी केस में डाल देते हैं, या अंदर डाल देते हैं, या लापता कर देते हैं, या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, ख़ानदान उजाड़ देते हैं। तो पंजाब में तो ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस आप करते रहे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से जो एक उम्मीद नौजवानों में पैदा हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उसे कैश नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे कोई एक तहरीक या कोई एक मोमेंटम बनाने के लिए अभी तक इस्तेमाल सही तरीके से वो नहीं कर पाए।
वो जलसे वलसे कर रहे हैं, तो जलसे तो पहले भी होते रहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती रहती हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक इनकलाब का दरवाज़ा खोलना हो, वो खाली जलसे नहीं करते, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर गांव में, करिया करिया हर जगह जाकर उन्हें अपना पैगाम न सिर्फ पहुंचाना होता है, बल्कि ज़ोरदार तरीके से लिए उसके साथ साथ लोगों को मुनज़्ज़म करना होता है। ज़ोरदार तरीके से एक बड़ी पुरअमन फोर्स कायम करनी होती है, जो ना सिर्फ लोगों की राय को बदले, बल्कि जब वक्त आए तो फिर सारे के सारे बाहर निकले तो पूरे पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएं। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो लगातार बैन अवी मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रही है। इसमें अलीमा खानम ने एक और इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, और ये आवाज़ उठा रहे हैं हर फोरम के ऊपर, हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बच्चे हों, इमरान खान साहब की बहनें हों, ये लोग भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, और कोई है ही नहीं इमरान खान का या उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं वो भी उतना काम नहीं कर पा रहे। एक बड़ी डिवाइड पैदा हो गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ धड़े हैं उन्हें इकट्ठा करके एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की जान छुड़ाने के लिए मिलकर कोशिश की जाए। देखिए, आपस में लड़ना तो बड़ा आसान होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर फड्डा है तो फिर आपको खुलकर आना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बेटों का जो इंटरव्यू हुआ ना मेहदी हसन के साथ, उसने एक वाकया भी सुनाया। मेहदी हसन बड़े अच्छे जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा जी मैं टैक्सी में बैठा तो पाकिस्तानी ड्राइवर था। नॉर्मली यहाँ पे यूके में आप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर ही आपको मिल जाते हैं, कोई इंडियन भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर्स मिलते हैं। तो वो जो पाकिस्तानी ड्राइवर था, कहता है जी वो मैंने जब उससे बात की तो वो इमरान खान का तस्करा करते हुए वो रो पड़ा। उसने कहा जी मैं इमरान खान के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये इमरान खान साहब के बेटों को उसने बताया। इन्होंने कहा मैं लंदन में टैक्सी में बैठा तो टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी था, मैंने पूछा कि तुम इमरान खान के बारे में क्या जानते हो। उसने कहा सर मैं इमरान खान की खातिर अपनी जान दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो रो पड़ा। ये मेहदी हसन ने बताया देखें यहाँ बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, ना सिर्फ यूरोप में, पूरे में, बरतानिया में, आयरलैंड में, जापान में, मैं जिन ममालिक में गया, इवन आज़रबाईजान में, जॉर्जिया में, जहाँ जहाँ मैं गया, जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो भी मुझे कोई मिला, हत्ता कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन ममालिक के जो लोग हैं वो भी इमरान खान को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं, और उन्हें एक बात समझ नहीं आती कि इमरान खान जेल में क्यों है। तो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं वो तो इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। अब जनाब मैंने आपसे जैसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जितने, उन्हें इकट्ठा किया जाए, दोबारा कोई इख्तलाफ है तो उसको दूर किया जाए। तो 23 दिसंबर को पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने यूरोप में, बरतानिया में धरने दिए जाएंगे। 23 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि मंगल का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें अपने भाई से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता, और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निज़ाम को खतरा हो जाएगा, फिर उनके अपने लिए खतरात पड़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं। ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने। तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं, बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना, तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाब होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया। 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडियाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती। चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पटिशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर, उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किए। अब वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर लेता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है, और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए,
वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये 1 आधे हफ्ते में हो जाएगी, या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार लिया और अगले 5-6 दिन गुजारने। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी तो देखिए एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी। 27वीं आईनी तरमीम इसकी वजह बनेगी। तो ये जो एक तहरीक अब खड़ी होने जा रही है ना, इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर में इमरान खान साहब की मुलाकातें वैसे भी मुझे लगता है कि अब खुल जाएंगी। और एहतजाज के नतीजे में क्या होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाती है, फर्ज करें एक तो अगर उनका मोमेंटम बन जाता है, वो इतनी ताकत के साथ आ जाते हैं और अवाम पूरे पाकिस्तान में निकल आती है, तो फिर तो वो अपने मुतालबात पूरे करवा लेंगे, फिर तो वो गिच्ची से पकड़ लेंगे पूरे निज़ाम को। लेकिन अगर एक मरतबा फिर गोली चलाई जाती है या एक मरतबा फिर जुल्म और बर्बरियत की जाती है तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में पाकिस्तान फिर कई महीने या कई साल पीछे चला जाएगा। सियासी एकदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में दोबारा से, फिर से IMF से आपको बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है वो अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक एतमादी पैदा हो जाएगी, मईशत का पहिया जो पहले ही नहीं चल रहा वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का मजीद 1 साल ज़ाया हो जाएगा। जब ये 1 साल ज़ाया हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल के बाद खड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान खान के बारे में मैंने 2020 में एक बात की थी। ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा था और उस वक्त भी सबको पता था कि होने क्या जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिराया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने तब ये कहा था कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है कि वो आपको ये पूछता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और वो बनी गाला में जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो बनी गाला में नहीं बैठेगा और उसका क्राउड भी ऐसा है, वो खुद भी ऐसा है, ये चिपक जाएंगे आपको और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कहा था। तो जब तक आप इमरान खान को इंसाफ नहीं दे देते, जब तक इमरान खान अपना हक नहीं ले लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा और ना वो किसी को आराम से बैठने देगा। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये उसको काउंटर भी नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई बयानियां भी नहीं बना पा रहे और उसकी मकबूलियत का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये सिर्फ लिंगर ऑन कर सकते हैं, चीजों को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क इसलिए नहीं चला सकते कि मईशत ठप हो गई है और पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का लगातार शिकार है। दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने अब बना क्या दिया। इस सुहेल अफरीदी साहब ने एक नई हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान की मीडिया से मुलाकातें करना शुरू की हैं और इस सिलसिले में वो इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरी कुछ साथियों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जी ये सारी एपिसोड क्या है और किस तरीके से आपकी मुलाकातें हो रही हैं। तो उन्होंने बताया जनाब कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था सुहेल अफरीदी की काबिलियत का, और हम उतना ही जानते थे जितना उनके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। कभी एक डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी दूसरी डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। सुहेल अफरीदी जब पहले दिन से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, जब DG ISPR ने इसकी मुखालफत की और उसके बाद उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया और बार बार ये कहा गया कि जनाब वो एक ऐसे नौजवान को बनाया गया जिसका कोई तजर्बा नहीं है, जो चीज़ों को जानता नहीं है। लेकिन अब जब मुलाकातें की है सहाफ़ियों ने तो उन्हें बड़ी खुशगवार हैरत हुई और वो हैरान हुए कि सुहेल अफरीदी से सवालात जो पूछे गए, ना सिर्फ उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसके जवाब दिए बल्कि बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए उन्होंने और बड़े मिच्योर जवाब दिए सुहेल अफरीदी ने। यानी जो इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के नाक़िद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, या इमरान खान साहब के मुखालिफ सहाफ़ी हैं, या मौजूदा रजीम को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं, वो भी हैरत अंगेज़ तौर पर यह कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब ने कमाल मिच्योरिटी के साथ
सवालों के जवाब दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ सवालात भी पूछे, और जो सवालात सुहेल अफरीदी ने पूछे उनके जवाब मीडिया के पास नहीं थे। एक तो उन्होंने कहा जी कि वफाक ने हमारा 3000 अरब रुपया देना है, जिसमें से 2200 अरब रुपया जो हम सस्ती बिजली बना कर देते हैं सारे सूबों को, वफाक को, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा और ये पैसा हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक हम मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, तो हमारा हक हमें दिया जाए और इस सिलसिले में मीडिया अपना रोल प्ले करे। इसके बाद सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया एक सवाल के जवाब में कि जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका हमें फ़ायदा हुआ, और जो मोमेंटम हमें लगता था कि 2 महीने में या इससे ज़्यादा टाइम लगने में बनेगा, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मोमेंटम फौरी तौर पे बना और उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। एहतजाज के हवाले से सवालात पूछे गए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि सुहेल अफरीदी ने एक सवाल उठाया कि जनाब 7 मरतबा तो मैं अदालती ऑर्डर्स लेकर इमरान खान साहब से मिलने गया हूँ, अब आप मुझे बताएं मैं करूँ क्या। उन्होंने कहा जी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, मैंने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की, मैंने वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया, मैंने वज़ीर आला पंजाब को भी लिखा, मैंने हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यानी असेंबली के अंदर करारदाद तक पास की, हर वो काम किया जिसके ज़रिए से मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा कानूनी और आईनी रास्ता बचा है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने लीडर को मिलूं।